पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। न्यूयॉर्क में मुलाकात में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत इस्तेहकाम के मुस्बत आसार दिखा रही है और बहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात को बहुत अच्छा और कामयाब करार दिया। कहा कि इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मज़ालिम का इनाम देने के बराबर होगा। हमास की वजह से जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंगबंदी करवाई। सब समझते हैं कि उन्हें नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? गजा में इसराइली फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। सुबह से अब तक 29 फ़लस्तीनी शहीद, 17 अफराद मरकज़ी गजा सिटी के एक बाजार के करीब निशाना बनाए गए। बहरा रोम में गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला के करीब धमाके और ड्रोन्स की परवाज़ें। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंग से निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ की फौरी बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की अपील। कौमी एयरलाइन आइंदा महीने से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। तर्जुमान के मुताबिक कौमी एयरलाइन न सिर्फ मुसाफिर बल्कि कार्गो तैयारी भी लेकर जाएगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी। बर्मिंघम और लंदन नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। उनका ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुँच कर आवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाइंसाफ़ियों से निजात दिलाए। बाज़ारों से तजावुज़ात ख़त्म होने पर ख़वातीन बहुत खुश हैं। रसानी के ख़ात्मे के लिए ये ज़रूरी कदम था। बहुत से अज़ला में क्राइम रेट 0 पर आ गया। अब लोग रात को भी निकलते हुए डरते नहीं। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। मरीम नवाज का ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा छुड़वाने के लिए कानून साजी करके मरबूत निज़ाम लाने का ऐलान। कहा कि अलहदा अदालतें बनेंगी और फैसले 90 दिन में होंगे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी उतरने के बाद मिलने वाली 3 अफराद की लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तीनों अफराद सैलाब में डूब कर जाँ बहक हुए। M5 मोटरवे सैलाब से मुतासर होने के बायस आज 12वें रोज़ भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद है। महकमा इनहार के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज के पानी से नौराजा भट्टा के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी है। सिंध के 14 अजला की 28 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,43,187 है। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए हुक्काम को अलर्ट रहने की हिदायत। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान के बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 32 रन और 2 विकेटें लेने वाले हुसैन तलत प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। लोग क्या कहेंगे? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KMC ने अपनी 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 महीने में मुकम्मल कर लेंगे। जो ठेकेदार सही काम नहीं करेगा उसे ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा है कि टाउन ने बगैर सोचे समझे SSGC को सड़कें खोदने की इजाज़त दे दी। SSGC से पूछा तक नहीं कि कब तक काम मुकम्मल करेंगे।
उन्होंने कहा है कि 2017 की एनओसी पर 2025 में ग्रीन लाइन मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया। 8 साल बाद भी कह रहे हैं कि हम सही और मेयर साहब गलत हैं। हमने पूछा कि काम के शुरू और ख़त्म करने की मुद्दत बताई जाए। हमारे लिखे गए ख़त का आज तक जवाब नहीं मिला। क्या वफाकी हुकूमत के इदारे के पास हक है कि वो मकामी हुकूमत को बाईपास करे? सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,43,187 है। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत। दश्त में धमाके से मुतासर रेलवे ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। आज सुबह पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को टिकट रिफंड किया जाएगा। दश्त में मंगल की शाम रेलवे ट्रैक पर धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। वाक़े में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। रावलपिंडी चांदनी चौक के करीब निजी अस्पताल के बाहर मुबैना अगवा की गई 7 साल की बच्ची मिल गई। बच्ची के वालिदैन ने फौरी कार्रवाई पर रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बच्ची की तलाश और बाजियाबी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थीं। पुलिस के मुताबिक मगवी बच्ची वालिदा और अपने दादा के हमरा अस्पताल आई थी। मालाकंड की तहसील दरगई में 2 गिरोहों में लड़ाई, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बिरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब में कहा कि गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गज़ा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लिथुवेनिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। बाहमी ताल्लुकात में तसलसल और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा है कि आज हम यूरेनियम की अफजूदगी में आला दर्जे तक पहुंच चुके हैं। जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा रखने वाले ममालिक 90% तक यूरेनियम अफजूदा करते हैं। हमने यूरेनियम अफजूदगी को 60% तक महदूद कर दिया है। ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं है, ना ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है। लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हालिया सूरत हाल में अमरीका से मुज़ाकरात हमारे मफादात में नहीं। धमकियों के ज़ेर असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है और कोई भी बाइज़्ज़त कौम दबाव के आगे सर नहीं झुकाती। आलमी इदारे सेहत का कहने के दौरान हमल पैरासिटामोल के इस्तेमाल और ऑटिज़म के दरमियान ताल्लुक़ के कोई साइंसी शवाहिद नहीं। ख़वातीन डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ज़रूरी अद्वियात जारी रख सकती हैं। इस बात के ठोस शवाहिद हैं कि बच्चों को लगाए जाने वाले हिफाजती टीके ऑटिज़म का सबब नहीं बनते। WHO का कहना है कि ऑटिज़म का सबब बनने वाली वजूहात अभी तक नामालूम है। इसमें कई अवामिल शामिल हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के गैर मुतादी अमराज और ज़हनी सेहत से मुतालिक चौथा इजलास कल हो रहा है, जिसमें ऑटिज़म और दीगर असाबी नशोनुमा से मुतालिक अवारिस पर गौर किया जाएगा। चीन चाहे तो वो रूस को जंग खत्म करने पर मजबूर कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, चीन के बगैर रूस कुछ भी नहीं। मॉस्को पर दबाव डालने की ताकत सिर्फ चीन के पास है। भारतीय रियासत कोलकाता और अतराफ में शदीद बारिशें। मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद हलाक। ज़्यादातर अमवात करंट लगने से हुई। सड़कें ज़ेर आब आ गईं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मफलूज। रेलवे सर्विस और परवाज़ें मुतासिर। तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। भारतीय हुकाम के मुताबिक 30 बरस बाद 24 घंटों में 251 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुपर तूफान रागसा के ताइवान में तबाहकारियां। मशरक़ी इलाके हुआलिन में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से बनने वाली झील में शगाफ पड़ने से पानी आबादी में दाखिल हो गया।
जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक और 124 लापता हो गए। हुक्काम के मुताबिक पानी ने गुआंगफू टाउनशिप को सुनामी की तरह लपेट में ले लिया। पुल और सड़कें बह गईं, मुतादिद अफराद अब तक फंस गए। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जिनसी जराइम में मुलविस जेफरी एप्स्टीन का मुतनाज़ मुजस्समा नस्ब कर दिया गया। दोनों को हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। मुजस्समे के नीचे दर्ज तहरीर में दोनों की करीबी दोस्ती को खराज तहसीन पेश किया गया। नेशनल पार्क सर्विस की जारी करदा इजाज़तनामे के मुताबिक कांसी का मुजस्समा इतवार की शब तक वहाँ मौजूद रहेगा। मुजस्समा सास की शनाख्त सामने नहीं आई। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज बांग्लादेश और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के एक मैच के बाद 2-2 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई मां बहन नहीं है? बिल्कुल है, मगर आप जैसी नहीं है। लफ्ज जुबान से निकला तो समझो तीर कमान से निकला। और औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर और रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी। केस नंबर 9 देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल की पहली किस्त आज शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोज़ाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा।